हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइजरी के बारे में जो जीएसटी पोर्टल पे 24 सितंबर 2024 को आई है। जिसके हिसाब से, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, जिसके हिसाब से अब आपके जो जीएसटी के प्रीवियस रिटर्न्स हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएंगे। कहाँ से? जीएसटी पोर्टल से। तो आप लोगों को एज पर अकाउंटेड, एज पर अगर कोई भी कहीं जॉब करते हैं या अगर अपना वर्क है, तो आपको कौन सी बात को अब ध्यान में रखना है, क्या चीज़ अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है फ्यूचर के लिए, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत का सामना आप लोगों को करना ना पड़े। तो दोस्तों, बेसिकली इस वीडियो में इस एडवाइजरी के बारे में बात करेंगे। इस एडवाइजरी में टोटल 3 पॉइंट रखी गई है और तीनों आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर एज पर टैक्स पेयर आप जीएसटी के रिटर्न फाइल करते हैं तो इस वीडियो में इस एडवाइजरी की बात करेंगे और साथ में आपको कौन से वर्क आपको प्रिपेयर करके रखना, अपने आप को किस तरह से सारे चीज़ काम करके रखना है ताकि फ्यूचर में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये एडवाइजरी जो है 24 सितंबर 2024 को आई है। इस एडवाइजरी में टोटल 3 पॉइंट इन्होंने बताया है और तीनों पॉइंट आप लोग के लिए एज पर टैक्स पेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से अगर आपने कोई भी ऐसे प्रीवियस पीरियड का कोई भी जीएसटी रिटर्न अगर अभी तक आपने फाइल नहीं करी, यानी आपकी पेंडिंग है, तो फटाफट फाइल कर लीजिए, क्योंकि अब आप 3 साल या 3 साल से पुराने कोई भी जीएसटी रिटर्न्स को अब फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन टैक्स पेयर के लिए है जो अपने पिछले पीरियड का जीएसटी रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है, तो वो अब फाइल कर लें, है ना। क्योंकि 3 साल या 3 साल से पुराने जितने भी आपके रिटर्न्स होंगे वो तो आप फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट की बात करें तो दूसरी पॉइंट में ये कह रहे हैं कि एज पर जीएसटी पोर्टल, ठीक है ना, एज पर जीएसटी पोर्टल डाटा पॉलिसी के हिसाब से ये जो जीएसटी पोर्टल पे है वो आपके 7 ईयर्स का ही डाटा आपको अवेलेबल मिलेगा। यानी आपने जो भी जीएसटी रिटर्न्स आप फाइल कर रहे हैं, जीएसटी पोर्टल पे आप भर रहे हैं, वो केवल 7 ईयर तक का ही आपको देखने को मिलेगा। यानी जो भी टैक्स पेयर होंगे, आप अगर चाहते हैं कि हम अपने पुराने जीएसटी रिटर्न्स को देखें कि पिछले पीरियड या पिछले फाइनेंशियल ईयर में कौन से पीरियड में कौन सा डाटा हमने फिगर डाला था, है ना, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये केवल आप 7 ईयर तक के ही डाटा को चेक कर सकते हैं एज पर जीएसटी पोर्टल डाटा पॉलिसी के हिसाब से। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि इन्होंने 3 नंबर पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि 1 अगस्त 2024 को जुलाई 2017 के जो डाटा आपने जीएसटी रिटर्न में दिया था, जीएसटी पोर्टल पे जो आपने जीएसटी रिटर्न फाइल करी थी जुलाई 2017 की, वो डाटा जीएसटी पोर्टल से इन्होंने रिमूव कर दिया है। यानी जुलाई 2017 का जो भी रिटर्न आपने GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B या GSTR 9 जो भी आपने फाइल करी थी, वो 1 अगस्त 2024 को ही वो डाटा जीएसटी पोर्टल से डिलीट हो चुका है। ठीक है ना। अब आपको आगे काम क्या करना है, मैं आगे आपको लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि कौन से काम आपको करके रखना है ताकि फ्यूचर में किसी तरह कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 1 सितंबर 2024 को जो अगस्त 2017 का जो डाटा था, यानी अगस्त 2017 में जो आपने रिटर्न में डाटा फिल किया था, जो फाइल किया था, वो आपकी सारे डिलीट हो चुका है। यानी अगस्त 2017 का GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B, GSTR 9, ये सारे डाटा अब आपको जीएसटी पोर्टल में नहीं मिलने वाला है अगस्त 2017 का। आगे ये कह रहे हैं कि आपका 1 अक्टूबर 2024 को, है ना, 1 अक्टूबर 2024 को जो सितंबर 2017 का जो भी रिटर्न्स होगा वो अब जीएसटी पोर्टल से डिलीट हो जाएगा। यानी जितने भी आपके पुराने डाटा होंगे, 7 साल से जितने भी पुराने डाटा होंगे, वो ऑटोमेटिक आपके जीएसटी पोर्टल से डिलीट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एज पर जीएसटी पोर्टल डाटा पॉलिसी के हिसाब से जीएसटी पोर्टल पर केवल 7 ईयर का ही डाटा अवेलेबल मिलेगा। उससे पुराने डाटा अब आपको जीएसटी पोर्टल पे नहीं मिलेगा। तो भैया, अब आप लोग को काम क्या करना है, मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको करना होगा कि जितने भी आपका जीएसटी रिटर्न्स हैं, अगर 7 ईयर से ज़्यादा, या अब मैं तो कहूँगा कि जो भी रिटर्न आप फाइल कर रहे हो, सबका पीडीएफ डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए, है ना। सेव करके आप अलग अलग फ़ोल्डर बनाएं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और हर फाइनेंशियल ईयर के फ़ोल्डर में अपने जितने भी जीएसटी रिटर्न्स हैं, यानी GSTR 1 हो,
GSTR 3B हो, GSTR 9 हो या 2B 2A हो, जो भी आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करिए और हर फोल्डर में हर फाइनेंशियल ईयर का डाटा आप अपने फोल्डर बना के अपने PC कंप्यूटर में रखिए, ठीक है। और अगर और भी बढ़िया काम करना है तो आपको करना क्या होगा कि आपको एक फ़ाइल बनाना है, जैसे कि डीबेट में हम करते थे कि प्रत्येक अपने रिटर्न्स का कॉपी निकाल के हम अपने फाइल में लगाते थे, उसी तरह से आप जीएसटी का रिटर्न्स भी जो भी फाइल करेंगे GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B, GSTR 9, वो सारे आपको डाउनलोड करके अपने फाइल में रखना होगा। क्योंकि फ्यूचर में किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अगर केस कराने जाएंगे तो उस टाइम आपको जीएसटी रिटर्न्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में